हो गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इलेक्शन अब हमारे सिर पे आ चुके हैं और आज मैं विधानसभा क्षेत्र सिकंदराबाद के कस्बा गुलावटी में इस वक्त सफ़ा खाने पर आया हूं और मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और उनसे मैं बात करूँगा चुनावी चर्चा के बारे में। क्या नाम है भैया? समीम आलम। सभी वर्तमान में योगी की सरकार चल रही है, उसका कार्यकाल को देखते हुए क्या कहोगे आप? सत्ता परिवर्तन चाहते हैं हम लोग। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि मैं युवाओं को लैपटॉप और मैं टैबलेट बांटूंगा, ये सच है? बिल्कुल भी नहीं, सब झूठी बातें हैं, ये अफवाह हैं। सरकार हर मोर्चे पे विफल रही है, चाहे वो महंगाई का मोर्चा हो, चाहे विकास का मामला हो, चाहे अपराध का मामला हो। कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है बिल्कुल स्टेट के अंदर और गुंडागर्दी चरम पर है अपने पर। और ये सरकार सत्ता परिवर्तन चाहती है, सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा आपके निश्चित रूप से। परिवर्तन चाहते हो? बिल्कुल चाहते हैं जी। अगर परिवर्तन चाहते हो तो किसकी सरकार होनी चाहिए? बहुजन समाज पार्टी की सरकार चाहते हैं हम लोग। किसकी? बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी की। चलो, भैया ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी की ये सरकार देखना चाहते हैं। कुछ लोग और हैं, मैं उनसे बात करूँगा। क्या नाम है जी? लगा भाई, मेरा शब्बन सुल्तानी। तब्बन जी, 2022 में इलेक्शन आ रहे विधानसभा के, तो उसमें योगी की सरकार में कैसा कार्यकाल रहा, कैसा रहा, उसके बारे में बताइए हमें। कार्यकाल के उसके अंदर तो ऐसा रहा कि अपनी जगह पे सही कार्य करते रहे, लेकिन जो छोटे मोटे विवाद, पक्ष विपक्ष वाली कहानी, ये चीज़ पे कंट्रोल नहीं किया। अच्छा नहीं, भाईचारा है यहाँ पे, ये भारत है, भारत का एक प्रेम, गंगा जमुना का एक मान, इसका एक प्यार, सब कुछ जो है वो हिंदुस्तान की पहचान है। लेकिन ये चीज़ पैदा ना हो सकी। बेशक उन्होंने बहुत कानून लागू किए, बहुत अच्छा कार्य भी किए, लेकिन वो चीज़ नहीं करी। बंटवारा, एक नफरत जो पैदा हुई है, जो हमारी मित्रता, जो हमारा भारत पहचाना जाता है एकता के प्रति, वो चीज़ पैदा नहीं हुई। क्योंकि इसमें कुछ दो राय नहीं है। आज हम देखते हैं, मूवी पे भी आता, यूट्यूब पे देखते हैं, तो वहाँ पे फसाद या इस तरह से ना इत्तेफाकी देखने पर दिल को अफसोस होता है कि हमारा भारत क्या एक गुलिस्ता था और आज के दौर में एक ऐसा बन गया कि सब कुछ सिमट कर रह गया। वो भाईचारा, वो गंगा जमुना की पहचान, वो उनका सम्मान, जो भारतवासियों की पहचान जो विदेशों में भी हुआ करती थी, वो चीज़ आज नहीं रही। ये मैं कहना चाहता हूँ, बताइए। और तो परिवर्तन चाहते हो आप इस सरकार में? परिवर्तन तो यह है कि आवाम जानती है इस बात को, तो परिवर्तन करेगी, वो अपना आप ही करेगी। क्योंकि जब आदमी किसी से परेशान हो जाता है, किसी सरकार से, तो चाहता कोई नया परिवर्तन। और परिवर्तन जो होगा वो एक अजूबा सरकार होगी। और कोई सी भी पार्टी आए, मैं किसी पार्टी को नहीं कहता, ना मैं किसी का नाम लेता हूँ, कोई भी पार्टी आएगी वो पार्टी एक अजूबा सरकार होगी। अच्छा, अभी अखिलेश यादव ने कहा था कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त दूंगा, तो ये सच है या लोग विपक्ष तो बोल रहा है कि ये लॉलीपॉप है? देखिए, आदित्यनाथ जी ने भी कहा था 200 यूनिट फ्री, उन्होंने कहा 300 यूनिट फ्री, लेकिन क्या होता है, ये राजनीति है। अब कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आज तो 300 यूनिट क्या 200 यूनिट वो भी फ्री नहीं हो रहे जो कहा था। अब ये राजनीति है। अखिलेश जी ने कह दिया कि 300 यूनिट फ्री करा दूंगा, तो उनकी मेहरबानी होगी। योगी जी ने कहा मैं 200 करा दूंगा, उनकी मेहरबानी, उन्होंने नहीं कराया। क्योंकि हमारे बिल खुद इतना आ रहे हैं, मेरा बिल 2700-3700 का है एक महीने का। तो बताओ मैं क्या करूं। परेशान आवाम है, आवाम की परेशानी अगर सरकार समझेगी तो जाके उसका हल हो सकता है। अगर सरकार आवाम को नहीं सहेगी, ना सोचेगी उनके बारे में किस चीज़ की परेशानी है, वो सरकार कंप्लीट नहीं हो पाएगी आगे। तो महंगाई मुद्दा बैठेगी 2022 में। अब जो महंगाई जो हो रही है, इलेक्शनों पर फ़र्क पड़ेगा नहीं? मुद्दे अनेक होंगे, महंगाई का, बेरोज़गारी का। नवयुवकों से, नौजवानों से वादा किया कि आपको नौकरियां मिलेंगी। बताइए कितने लड़के वहाँ पे जा चुके हैं वहाँ पे नौकरियों के लिए। जो आज ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद वो लोग नौकरी के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन कोई नौकरियां नहीं। नौकरी के नाम पर डंडे पड़े। हमने देखा, उस पर यूट्यूब पर आया कि हम तो नौकरी मांगने सरकार से गए, लेकिन हमारे ऊपर डंडे पड़े, कुछ को बंद कर दिया, कुछ भाग गए, वो पे घर बैठे हुए। तो परिवर्तन वो लोग चाहेंगे नहीं चाहेंगे, वो लोग परिवर्तन चाहेंगे। तो परिवर्तन हो रहा है इस सरकार में? हो सकता, मैं ये नहीं कह सकता, और होगा। मैंने क्या कहा, एक सरकार हो सकता है या होगा? नहीं, होगा। एक अजूबा सरकार होगी, यानी कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये सरकार की उम्मीद भी नहीं थी। ये कौन है? कौन है बताइए, कौन सरकार आ सकती है? मैंने क्या कहा, वो अजूबा सरकार। अजूबा तो एक अजूबा ही होता है।
है कि नहीं? हमें भी तो पता नहीं हो क्या अजूबा है, ऐसा कौन सी नई सरकार है? ये सरकार योगी जी की है, फिर दोबारा से आ जाए तो ये भी एक अजूबा है। और किसी की सरकार आ जाए, मान लीजिए छोटी मोटी सरकार की, तो उसको पता चलेगा यार इसको तो सोचा भी नहीं था, ये सरकार एक अजूबा बन गई। ऐसा भी हो सकता है। चलिए भैया ने, इन्होंने चाचा ने बताया कि अब जो नई सरकार आएगी वो एक अजूबे के तौर पर आएगी। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, मैं उनसे बात जो है वर्तमान में योगी की सरकार चल रही है, उसका काम काज को देखते हुए, कार्यकाल को देखते हुए क्या कहना चाहोगे? काम काज तो देखो ये बहुत अच्छा हुआ है, हर सरकार नहीं कर पाती है। देखो अब देखो जैसे लॉकडाउन लगा है, इसमें राशन भी फ्री मिला है, सारे काम फ्री हुए हैं। देखो आदमी, लॉकडाउन भी लगा है, इसमें गेहूँ भी मिले हैं, चावल भी मिले हैं, सारे काम फ्री हुए हैं। देखो ये लॉकडाउन नहीं लगता तो इसमें हम खतरे में आ सकते थे, हमारे घर वाले खतरे में आ सकते थे। लेकिन इसमें कोई विपक्ष मेरी वो नहीं। तो महंगाई का मुद्दा बैठेगा नहीं? ये महंगाई क्या है, महंगाई तो हर सरकार में चलती भी आई है। अब से 5 साल पहले मजदूरी 200 रुपये थी, अब 5 साल आने के बाद अब मजदूरी 400 रुपये हो गई है। अब तो इसमें भी तो मजदूरी बढ़ रही है ना, महंगाई है तो क्या हुआ, मजदूरी भी तो बढ़ रही है ना। महंगाई का कोई मैं वो नहीं चाहूँगा इसमें। पहले मजदूरी थी 200 रुपये, अब मजदूरी भी तो 400 रुपये है। इसमें महंगाई का कोई वो नहीं है, वो तो हर सरकार में चलती आई है, इसमें कोई बदलाव चाहते हो आप? क्या बदलाव तो हम चाहते हैं, वो तो हर पार्टी अपनी उसको सपोर्ट करती है। कोई मायावती जी को सपोर्ट करता है, कोई अखिलेश भाई साहब को सपोर्ट करता है, कोई योगी जी को सपोर्ट करता है, तो कोई किसी को सपोर्ट करता है। बदलाव मैं चाहता हूँ कि अखिलेश भाई साहब की आपकी सरकार आनी चाहिए। अब के योगी जी ने कहा है कि अपने युवाओं को लैपटॉप और टैबलेट बांटूंगा, ये सच है क्या? वो तो अखिलेश भाई साहब ने बोला था, पहले उन्होंने भी बांटे हैं। अब झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे, बांटेंगे तो बांटेंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि अब के बार सरकार बदल के आए, अखिलेश भाई साहब के आए। अखिलेश की सरकार चाहते हैं? चलिए भैया ने बताया अखिलेश की सरकार चाहते हैं। मेरे साथ कुछ लोग और भी हैं, मैं इनसे बात करूँगा। एक चांग मलिक जी, ये बताइए कि वर्तमान में योगी की सरकार चल रही है और आप 2022 में किसके रूप में मुख्यमंत्री को देखना चाहोगे? मैं अखिलेश जी को देखना चाहता हूँ। अखिलेश जी ही कुछ कर पाएंगे इस यूपी के अंदर, हमें नहीं लग रहा कोई कर सके इस तरीके से। योगी जी ने इतने अच्छे काम किए हैं इस सरकार में, इस सरकार क्यों नहीं चाहते आप? योगी जी ने कौन सा काम ऐसा करा जो ढंग का हो? आप ही बताइए, इस योगी सरकार में कौन सा काम बढ़िया हुआ? प्रधानमंत्री योजना के घर बने हैं, गरीबों को राशन मिल रहा है, ये सही काम है गरीबों के लिए? ये तो बंद चलते रहते हैं, ये तो हर सरकार आएगी कोई ना कोई लेके आती है, ये तो लेके आती है। आप भी बताइए क्या नाम है मायावती जी ने भी योजना दी थी, उसने भी आवास बनाए थे, और उसके बाद में क्या नाम है मायावती जी की भी सरकार चली गई, और उसके बाद में क्या नाम है फिर आई अखिलेश जी की सरकार। अखिलेश जी की सरकार में सारे काम अच्छे हुए, कौन सा काम उसके अंदर बुरा हुआ? अखिलेश जी ने भी बड़ा वो करा है, सरकार में वैसे कोई काम कोई ऐसा हो नहीं। अच्छा, मोदी जी ने ये कृषि 3 कानून जो था, ये किसान जो 1 साल से ये धरना पे बैठे हुए थे, तो वो अब भी इस वक्त धरना पे बैठे हैं, ऐसा क्यों? उठते क्यों नहीं है फिर वो तो उठ जाएंगे उनके, अगर लिखत में अगर उन्हें मिलेगा तो मिल जाएंगे, वो तो उठेंगे ना। अब तो संसद में भी बिल पास कर दिया मोदी जी ने। उन लोगों को अभी यकीन ही नहीं है, उन लोगों को तो अभी यकीन ही नहीं है ना। अगर यकीन होता तो उठ जाते बेचारे वो। तो अभी जो है क्या नाम है, उन्हें यकीन हो जाएगा, उनके हाथ में फर्रा आ जाएगा तो हट जाएंगे वो। उन्हें कौन सी परेशानी है ना हटने की? उनका कोई घर, कोई ये सड़क, वो भी बेचारे पड़े हैं अपने क्या नाम है घर बाहर छोड़ के, बच्चे छोड़ के, ब्याह शादी छोड़ के। अब इस टाइम साया चल रहा है, अब इस टाइम क्या नाम है कौन सा ब्याह शादी हो रही है उनके यहाँ? चलिए, भैया ने बताया कि ये सरकार में बदलाव चाहते हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार चाहते हैं। हमारे साथ एक नेताजी जुड़े हैं, मैं इनसे बात करूँगा। क्या नाम है जी? अमीरुद्दीन मेवाती। अमीरुद्दीन मेवाती जी, बताइए कि वर्तमान में योगी की सरकार चल रही है, उसका कार्यकाल को देखते हुए आप क्या कहना चाहोगे? कार्यकाल को देखते हुए क्या है, कार्य तो हो ही नहीं रहे, हकीकत बात तो यही है। क्या ना हुआ बताइए, हुआ क्या है? हुआ तो क्या? कहते हैं कि सड़क रोड बनवा दिए हैं, राशन मिल रहा है और
प्रधानमंत्री योजना से घर बन गए गरीबों को। लोहिया आवास बने थे सपा सरकार में, इन्होंने प्रधानमंत्री आवास बना दिए हैं। ये तो हर सरकार जो आती है वही अपनी अपनी योजना लाती है, वो करती है। लेकिन ये राशन का मुद्दा जो लेकर आ रहे हैं, मानो अगर राशन फ्री बट रहा है तो आप तुम देख लो, एक माचिस से लेकर मोबाइल के रिचार्ज तक महंगे कर दिए गए। बताइए। अच्छा, माचिस का पर मुझे याद आया कि 14 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि माचिस पे 1 की बजाय 2 रुपये हो गए हैं। भाजपा सरकार है, सब मुमकिन है, नामुमकिन कुछ नहीं है। जब भाजपा सरकार है, ये जो चाहे वो कर सकती है। तानाशाही की सरकार है, तानाशाही की सरकार है, सब कुछ कर सकती है भाजपा सरकार। तो परिवर्तन चाहते हो? परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन हो रहा है। पूर्वांचल में लहर चल रही है। रात को 3-3 बजे अखिलेश यादव के साथ नौजवान सड़क पे उतरा हुआ है। किसान अखिलेश यादव जी के साथ है। रही बात किसानों की, अभी 3 कानून लागू किए थे। 1 साल से किसान सड़क पे पड़ा था और आज भी सड़क पे पड़ा है। लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की है कि तीनों कानून वापस लिए जाते हैं। लेकिन अगर यही काम किसानों को देखते हुए पिछले 1 साल पहले ही अगर ले लिए जाते तो जो 700 किसान ख़त्म हुए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे छोड़ कर गए हैं, किसी के तो बच्चों का कोई सहारा भी नहीं है, उन किसानों को जो शहादत मिली है उनके लिए क्या कर दिया बताइए। 3 कानून वापस तो ले लिए, लेकिन 700 किसानों की शहादत के बाद यही जो है, अगर जो 1 साल पहले ले लेते तो कम से कम वो किसान अपने बच्चों में तो रहते ही, मारे तो नहीं जाते वो। चलिए, भैया ने बताया कि परिवर्तन ये भी चाहते हैं और बहुमोर्च से अब सपा की सरकार आ रही है। मैं एक भैया से सवाल करना चाहूँगा कि भैया, जो ये किसान जो बैठे हैं, तो मोदी जी ने ये बिल पास कर दिया है संसद में, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, मोदी सरकार ने बिल लेकर आई थी और बिल वापस ले लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। उन्होंने तो लेकर आए थे बिल, बीजेपी सरकार लेकर आई थी और उन्होंने वापस ले लिया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुद्दा है एमएसपी का। एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं ली थी गवर्नमेंट? जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनकी मुआवजा कौन देगा? उनके लाखों हज़ारों टैंकर फंसे हुए हैं, उनकी जमानत की गारंटी कौन लेगा? गवर्नमेंट चाहे एमएसपी गारंटी ले, गवर्नमेंट मुकदमे वापस ले उनके ऊपर से, जो किसान वहाँ बैठे हुए हैं, और किसान वापस चले जाएंगे। किसान वापस चले जाएंगे, जो भी उनके मुद्दे हैं किसानों के, उनका समाधान करते सरकार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज इतने किसान अभी भी सड़कों पर पड़ा हुआ है, 1 साल से ऊपर हो गया है उनको। आप कानून बना लेते हो, कानून वापस ले लेते हो, फिर गलती मान लेते हो। क्यों मानते हो गलती? क्यों लेते हो ऐसे कानून का सहारा जिससे एक आम आदमी को, एक आम किसान को परेशानी होती है? भाई, इतने जो कानून बनाया है गवर्नमेंट ने, खुद ने कानून बनाया, खुद ने वापस ले लिया। कोई बहुत बड़ा कारनामा तो क्या नहीं उन्होंने। चलिए, मैं इनसे पूछता हूँ कि अखिलेश जी की योजनाओं के बारे में पूछना चाहूँगा इनसे। अखिलेश जी ने जो वादे किए थे वो पूरे किए थे। चाहे लैपटॉप वितरण हो, साइकिल वितरण हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 100 नंबर डायल हो, और चाहे जितनी योजनाएं अखिलेश यादव जी ने बेरोजगारी के लिए रोजगार दिए नौजवानों को, बहुत भर्ती निकली। और अखिलेश जी ने जो बेरोजगार वैसे थे जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी, उनके लिए भत्ता दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया। अब कुछ लोग अपनी सरकार की 2 योजनाओं को लेकर कि जी हमने मकान बनवा दिए, हमने राशन फ्री दे दिया, माननीय अखिलेश यादव जी ने मजदूरों को साइकिल बांटी, पढ़े लिखे नौजवानों को, इंटर पास करने वालों को लैपटॉप दिया, जो हमारी बहन बेटी इंटर करके आई थी उनके लिए 20,000 रुपये दिए। ऐसा कोई परिवार नहीं है, ख़ास तौर से हमारे कस्बा गुलावटी में, जिसकी बेटी ने इंटर किया हो या बेटे ने इंटर किया हो, उसे लैपटॉप ना मिला हो।
जिसकी बेटी ने इंटर किया हो उसे 20,000 रुपये नहीं मिले हो, किसी गरीब बेटी के लिए शादी के लिए 20,000 रुपये जो नगर पालिका में या जिलाधिकारी का अप्लाई किया गया हो उसे ना मिले हो, कब्रिस्तानों की बाउंड्री की गई, शमशान घाट की बाउंड्री की गई, रोड एक्सप्रेसवे बना दिए, आगरा से लखनऊ इतना बेहतरीन हाईवे बना कि आज के जो हाईवे बने आप देखो जाके हापुड़ से चढ़ो और बुलंदशहर तक ही पता पड़ जाएगा, बने हुए 1 साल हुई नहीं है और टूटने चालू हो गए, क्योंकि उसमें कमीशन इतना तकड़ा है कि जो है वो कमीशन दे ले ठेकेदार या रोड बना ले। मेरे भाइयों, ईमानदारी से जो काम कराना चाहते हो प्रदेश के अंदर तो वो माननीय अखिलेश यादव जी को लाना ही पड़ेगा। अच्छा, एक सवाल हो रहा है मुझे तुमसे लास्ट। विपक्ष कह रही है कि अखिलेश यादव ने ये ऐलान किया है कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं 300 यूनिट फ्री दूंगा, तो विपक्ष कह रही है वो तो लॉलीपॉप है एक, ये सच है क्या? अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप देने के लिए भी एक बयान दिया था 2012 के चुनाव में, लेकिन वो कर दिखाया। नौजवानों को नौकरी देने का किया था, वो कर दिखाया। ये जो वर्तमान में सरकार चल रही है ये बता दें इन्होंने कितनी नौकरी दी है, कितने लैपटॉप बांटे हैं, कितनी योजनाएं लागू की हैं नौजवान के लिए, किसान के लिए, छात्र के लिए। अगर बात करते हो छात्र की, नौजवान की और किसान की, तो इसके लिए अखिलेश यादव से बढ़िया कोई सरकार नहीं है। किसान खुशहाल जब ही है जब अखिलेश की सरकार है, और अब तो वैसे भी बहुत मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक गठबंधन हुआ है जिसमें जयंत चौधरी और माननीय अखिलेश यादव जी का गठबंधन है। वो कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कि हम पूर्व हुकूमत के साथ सरकार ना बनावें, क्योंकि ऐसा गठबंधन है जाट और पिछड़ा और दलित और मुसलमान और किसान ये सब एक साथ इकट्ठा हो चुका है। 2022 में अखिलेश यादव की लहर है, सरकार बनेगी, परिवर्तन होगा। जितने भी झूठे वादा करने वाले हैं ये आपके सत्ता से बाहर हो जाएंगे। सोनी बताओ, सोनी बोलेगा। चलिए, भैया ने बताया कि परिवर्तन चाहते हैं ये 2022 में। तो आज मैं विधानसभा सिकंदराबाद क्षेत्र के कस्बा गुलावटी में इस वक्त सभा खाने पे था। लोगों से मैंने चर्चा की, मैंने चुनाव के बारे में, और मैं अब आगे वाली वीडियो में फिर मिलना चाहूँगा सहयोगी साथी नासिर के साथ। सादाब सैफ़ी, NB न्यूज़, बुलंदशहर।